दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मेरी सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमान जी महाराज स्वामी चंद्रशेखर बाबा हमारे गायक एवं वादक महोदय इस गांव के प्रबुद्ध ग्रामीण सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज 23 जुलाई 2025 ईस्वी है। हम लोग पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हैं। जो गुरु भक्ति ने स्वर्गीय पावो देवी उन्हीं के इस श्राद्ध कर्म के बाद हम लोग सत्संग कर रहे हैं। और हमारे जो विशेष अभिभावक हैं स्वर्गीय बाबूजन सिंह इस घर के मालिक थे, जो वो भी गुजर गए। उनके भी चरणों में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माँ है तो पुत्र का धर्म होता है। माँ की सद्गति के लिए, उस आत्मा की शांति के लिए कुछ न कुछ करें। हम लोग श्राद्ध करते हैं मरने के बाद। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से किया हुआ काम। श्रद्धा मतलब आप जो निष्ठा से, नियम से अपने मन को उसमें जोड़ करके कुछ करते हैं, इसको श्राद्ध कहते हैं। आप तुलसी दल चढ़ाते हैं, ये भी श्रद्धा है, इससे भी श्राद्ध हो जाता है। आप पान फूल चढ़ाते हैं, इससे भी श्राद्ध होता है। आप दान करते हैं, इससे भी श्राद्ध होता है। जो पुजारियों को, पंडितों को बुलाते हैं, उससे भी श्राद्ध होता है। श्रद्धा से आप अपने गार्जियन के लिए, माता पिता के लिए, अथवा जो शरीर छोड़ चुके हैं उनके लिए जो आप करते हैं उसी को श्राद्ध कहते हैं। जो कुछ भी आप आज तक करते आ रहे हैं माता पिता के लिए, जैसे कि इसके पहले पंडितों को, पुजारियों को बुलाए होंगे, वो श्राद्ध किए होंगे जिसमें आप जजमान बने होंगे, पुरोहित के सामने आप प्रस्तुत होंगे, बैठे होंगे। ऐसा होता है ना, वह भी श्राद्ध है। यह प्रकरण अथवा श्राद्ध का जो प्रचलन है, जिस तरह से भी हो रहा है, कब से है, आखिर ऐसा क्यों है? क्या जैसे करते आ रहे हैं यही श्राद्ध है, इसी से सद्गति होती है या होगी, अथवा और भी श्राद्ध का कोई रूप है या प्रकार है? विचारना बहुत जरूरी है। अन्यथा गुरु गए कह के चला गए बह के। अनहरा गुरु बहरा चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। जो आप करते हैं विवेक विलोचन से अवलोकन कर लीजिए, देखिए कि इससे होता क्या है, सही है कि गलत है। आंख बंद करके कुछ कर लेते हैं, इसी से मुक्ति होगी, असंभव है।
आंख खोल करके करिए, देख करके। वही बात मैं बताने जा रहा हूं। जो श्राद्ध आप करते हैं यह वेद का एक पार्ट है, भाग, अंश। वेद से ही ये बातें निकली हुई है जिसके तहत हम लोग श्राद्ध करते हैं या पंडित लोग करवाते हैं। वेद जो मूल ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। हम जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वेद को मानते हैं, जो सनातनी है, सनातन के अनुरूप चलने वाले वेद को मानते हैं। तो वेद में कई कांड है। कांड में लड़ाई नहीं, यानी कि कहीं कांड हो गया, मारपीट कर दिए। कांड का मतलब होता है पार्ट, भाग। जैसे रामायण में भी 7 कांड है, 8 कांड भी सुनते हैं। वहां कोई लड़ाई नहीं। कांड में ना घटना, कांड में ना जो आप पार्ट करते भाग। जैसे कि गोदरेज है, उसमें कई खाका बना हुआ होता है, उसी को कहते कांड। अलग अलग पार्ट, भाग। वेद में जो भाग है, विभाजन क्यों किया गया वेद को? इसलिए जो सामाजिक जीवन है, मानव का जो जीवन है, उसको संचालित करने के लिए, चलाने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। इसीलिए उसको बांट दिया गया। एक व्यवस्था में हम नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। जैसे वेद में है कर्म कांड, जिसके तहत आपने श्राद्ध कर लिया। दूसरा उसमें ज्ञान कांड भी है, योग कांड भी है। इस तरह से कई कांड है, पाठ, घटना। तो जो कर्म कांड है उसको आपके बीच क्यों परोसा गया, प्रस्तुत किया गया, क्यों डाला गया? बिना मतलब का कोई काम थोड़ा होता है, इससे भी लाभ होता है। जैसे आप कुछ नहीं जानते हैं, तो कुछ नहीं से तो अच्छा है कि कुछ कर लेते हैं। कर्मकांड में जो आप श्राद्ध करते हैं उससे भी लाभ होता है, लेकिन ज्ञान कांड के द्वारा जो श्राद्ध करते हैं उससे लाखों गुना लाभ होता है। कर्म कांड क्या है, ज्ञान कांड क्या है, इसी को समझना जरूरी है। तो जो कर्म कांड कराते हैं पंडित जी, वो आप देखे भी होंगे। अभी जो गुरु भक्तिन पावो देवी माता का श्राद्ध किया गया, उसमें आप देखे होंगे। पंडित जी आते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, जजमान को वहां पर बैठाते हैं। सबसे पहली बात वो शुद्धिकरण कराते हैं, पवित्र कराते हैं। किसको? जजमान को। जो आयोजक हैं उसको हम लोग कर्ता भी बोलते हैं। जो आग देते हैं ना उसको कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब करने वाला, अर्थात उसी पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है श्राद्ध कर्म। जो वहां जजमान बन करके बैठा है उसको पहले पंडित लोग शुद्ध करते हैं। ये कर्मकांड में है। तो शुद्ध करने की जो बात है वो मंत्र से करते हैं, पानी से भी करते हैं। तो जो जजमान कर्ता रूप में बैठा हुआ है यज्ञ मंडप पर श्राद्ध के समय, तो उसको पहले से ही उसको भूखा रखता है। अच्छा, जब तक श्राद्ध संपन्न नहीं होता है तब तक उसको बढ़िया बढ़िया चीज खाने नहीं देता है। सादा खाइए, बिना नमक का खाइए, हल्दी भी नहीं खाइए, सब होता है, बढ़िया करता है। और सब दिन तो गंदा गंदा चीज खाया है, कम से कम 10 रोज तो शुद्ध हो जाओ, ये तो बढ़िया करता है। अब पंडित जी का बात मानता है, नहीं मानेगा तो उसकी जो माँ है या पिताजी हैं उसकी अच्छी गति नहीं, तो डर के मारे मानता है। तो वहां पर जब पंडित जी शुद्ध करते हैं तो जो मंत्र बोला जाता है, शुद्धि वाला मंत्र, उस विषय में मैं बता रहा हूं। एक बार कुप्पा घाट में हमारे क्लास फ्रेंड आए। जब मैं अपने गांव खापुर में पढ़ता था, हाई स्कूल में, तो बथनाहा का एक फ्रेंड था, दोस्त, जाति का पंडित था, ब्राह्मण, तो दोनों पढ़ते रहते थे।
हम तो उस दोस्त को याद भी नहीं करते हैं, न किए थे, लेकिन वो याद हमको रखे थे। तो पंजाब से फोन करता है कि मैं भागलपुर आ रहा हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि आपको नंबर कहां से मिला? तो उन्होंने कहा कि आपका नंबर यूट्यूब में है, विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर है, वहीं से मैंने ढूंढा। तो जब आपका नाम पढ़ा तो मुझे याद आ गया, रे हम तो एक के साथ पढ़ते थे, एक बार बात तो कर लें। उन्होंने बात किया, उसके बाद आया भी। जब आए तो वो सवेरे सवेरे आए, 7 बजे का समय होगा उस समय सुबह। तो हम कमरे से निकल करके कुप्पा घाट के जो कार्यालय के आगे में स्पेस जगह है, वहीं पर दोनों मिलने लगे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत दिन के बाद मिले। मेरे मन में एक बात जगी, ये तो जाति के ब्राह्मण हैं, मित्र भी हैं, इससे ही कुछ जिज्ञासा कर लेते हैं, इनसे संबंधित बातें। तो मैंने कहा मित्र एक बात पूछना चाहती हूं। बोले क्या? पूछिए। बोले कि आप तो पूजा पाठ कराते होंगे क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। हाँ हाँ कराता हूं, अब तो बहुत उम्र हो गई, कराते कराते बुढ़ापे की ओर जा रहा हूं, बराबर कराता रहता हूं। श्राद्ध में या विवाह के उपलक्ष्य में मैं पूजा कराता हूं, घर उद्घाटन में जो भी अवसर आता है मैं जरूर करता हूं। तो मैंने कहा कि जब आप पूजा कराते हैं तो आप जजमान के लिए शुरू में करते क्या है? बोले सबसे पहले जजमान को शुद्ध करता हूं, पवित्र करता हूं। हम बोले कैसे शुद्ध करते हैं? उन्होंने कहा शुद्धि मंत्र है, उसी शुद्धि मंत्र से मैं शुद्ध करता हूं, तब जाकर के आगे की प्रक्रिया होती है। तो मैंने कहा मित्र थोड़ा वो मंत्र तो सुना दीजिए जो शुद्धि वाला है। वो कहता है क्या आप बोलते हैं? वो मंत्र वेद मंत्र है, गायत्री मंत्र है, उस मंत्र को बिना स्नान किए हम बोल नहीं सकते। बोले अच्छा, वो मंत्र शुद्ध करता है तो फिर आपको शुद्ध करने की क्या आवश्यकता? नहाएंगे तब शुद्ध होंगे कि मंत्र पढ़ के शुद्ध होंगे? वो कहता है नहीं नहीं, जब तक हम स्नान नहीं करेंगे तब तक उस मंत्र को नहीं पढ़ते हैं। पहले हम शुद्ध होते हैं और तब उस मंत्र को पढ़ते हैं। तो हम बोले कि बिना स्नान के ही पढ़ देंगे तो क्या होगा? बोला अरे राम दोष लग जाएगा। वो मंत्र शुद्ध मंत्र है, पवित्र मंत्र है, गायत्री मंत्र है, वेद से निकला हुआ मंत्र, उसको ऐसे नहीं पढ़ सकते। पहले नहाएंगे उसके बाद पढ़ सकते हैं। तो मित्र ने कहा मेरे मन में था कि कुप्पा घाट के गंगा जी में स्नान करेंगे, उसके बाद पूजा पाठ करेंगे। आप तो पहले ही मिल गए, हम नहीं पढ़ सकते। तो मैंने कहा कि यदि मंत्र आप पढ़ दीजिएगा तो आपको दोष लगेगा। हाँ एकदम दोष लग जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको तो दोष लगेगा मंत्र पढ़ने से, उस मंत्र को हम ही पढ़ देते हैं, जो दोष पाप होगा सब हम संभालेंगे। उन्होंने कहा आपको मंत्र आता है? मैं हाँ मुझे आता है। बोले अच्छा आपको भी मंत्र आता है? उसके मन में होता है कि खाली पंडित जी ही मंत्र जानते हैं और जाति वाले को पता ही नहीं है। तो मैंने कहा मित्र आपने तो सुनाया नहीं, अब मैं ही सुना देता हूं। बोले सुनाइए तो। ओ पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरे शुचि। यही नहीं पढ़ते? बोले हाँ यही तो मंत्र है। तो मैंने कहा यदि ये मंत्र शुद्ध करता है तो कभी भी हम पढ़ सकते हैं। तो यदि मंत्र शुद्ध नहीं करता है, इस मंत्र की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप शुद्धि मंत्र इसको बोल रहे हैं, शुद्ध करने वाला, तो हम नहा करके पवित्र होकर के जब करेंगे तो ये पवित्र क्या करेगा? मंत्र का जो काम है पवित्र करने का, जब हम पवित्र हो ही जाएंगे तब ये पवित्र करेगा, तो फिर मंत्र पढ़ेंगे काहे के लिए? जिस प्रक्रिया से पहले पवित्र हम हो जाते हैं तो पवित्र तो होना है, फिर आवश्यकता नहीं है।
24 घंटा में कभी भी आप पढ़ सकते हैं मंत्र को, जो मंत्र शुद्ध करता हो, जो सिद्ध करता हो। पैखाना में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, मर गया है तब भी पढ़ सकते हैं, कादो शरीर में लगा है तब भी कर सकते हैं, आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शुद्ध करता है। लोगों के मन में क्या होता है कि मर गया है कोई तो शुभ काम कैसे करेंगे, विवाह कैसे करेंगे, उद्घाटन कैसे करेंगे, मतलब पूजा पाठ कैसे करेंगे। और मर गया तो पूजा पाठ करता क्या है? पूजा पाठ आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, आपका कल्याण करता है। तो जब आपका कोई मर गया है तो उस समय कल्याण तो करिए, उसी समय रोक देते हैं। होली के दिन कोई मर गया, अब कई होलियां बंद हो जाती हैं उनके घर में, घरे राम आज मरा है, तो इस दिन हम लोगों को होली मनाना ही नहीं है। दीपावली के दिन यदि कोई मर गया, कितनी दीपावली चली जाती है, लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन दीपावली आते ही उस घर में मातम छा जाता है। जो मंत्र शुद्ध करता है हम किसी भी समय उसको जप कर सकते हैं। बहुतों के मन में ये धारणा है, मर गया तब ने पूजा पाठ करेंगे, या माइंड में सेट कर दिया गया है। जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का शरीर छूटा था, सुबह से लेकर के जब तक दाह संस्कार नहीं हुआ तब तक हम लोग स्तुति विनती पाठ सब करते ही रहे। आप लोग क्यों डरते हैं? किसी भी समय आप जप करिए, किसी भी समय ध्यान करिए, कहीं भी हैं, क्योंकि यदि आप अच्छा काम अभी नहीं करेंगे, एक्सीडेंट में चले जाएंगे, वो समय आएगा ही नहीं अच्छा करने के लिए। सुबह से शीघ्र शुभ काम को कभी भी करें। शरीर कितना भी अपवित्र हो, किसी का भी, पुरुष का या महिलाओं का, कितना भी पवित्र हो, उस पवित्र शरीर में भी आप ये जो पवित्र काम है जप करने का वो करना चाहिए। करते रहिए, कोई दोष नहीं लेगा, अर्थात दोष कट जाएगा। मन में ये सब घुसा के मत रखें। तो मैंने कहा कि मित्र, ये जो आप पढ़ते हैं शुद्धि के लिए, आप तो हमको सुनाए नहीं, क्योंकि बोले कि दोष लग जाएगा। अच्छा, एक काम आप कर दें, इसका खाली अर्थ आप बता दें, क्योंकि आप तो पूजा कराते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। मित्र ने कहा कि क्या कहेंगे, सही में अर्थ भी नहीं आता ले। तो हम बोले कि जो जजमान को आप पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? जब आप ही नहीं समझते हैं तो चेला को ज्ञान क्या देते हैं? ऐसे क्या कल्याण होगा? आप अर्थ ही नहीं जानते हैं, आप पढ़ाते रहते हैं। बोलते हैं तो पैसा है, रोजगार है, बुलाता है लोग, हम अपना सुना देते हैं। हम क्या सुनाते हैं ये तो सही में हम भी नहीं समझते हैं, और जजमान क्या समझता है ये भी हमको नहीं समझ में आता। न तो गुरुजी कुछ समझ रहे हैं, न तो चेला कुछ समझ रहा है। जैसे आप मुर्दा को लेकर के जाता है अर्थी पर, तो उस समय जो कटिहारी जाता है वो कटिहारी बोलते हैं। साथ में जो जाता है वो लोग बोलता है कि राम नाम सत्य है और सबका यही गत है। जो बोलता है उसको पूछिए कि राम नाम जो सत्य है, ये बात आप समझते हैं? नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता। राम नाम सत्य है, इस बात को समझती नहीं, वो सही में नहीं समझते। बोले बोलते कैसे हैं? बोली तो बोला जाता, कहीं सुने हैं, सीखे हैं, जब ले जाते हैं दाह संस्कार के लिए उस समय बोला जाता है, तो हम लोग भी बोलते हैं। राम नाम सत्य है, बोलने वाले को समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है कि नहीं है। कौन सा नाम सत्य है? राम का नाम के विषय में जाने कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, उससे पूछिएगा आप सुनाते किसको है? जो बोलता है राम नाम सत्य है, वो सुनाता किसको है? सुनाता उसी को है जो अर्थी पर लेटा हुआ है,
जो सुना रहा है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जिसको सुना रहा है वो तो मुर्दा पड़ा हुआ है। ये तो विडंबना है, सुनाने वाला समझ नहीं रहा है, जिसको सुना रहा है वो तो सुनता ही नहीं है। अच्छा, उसको यदि आप मुर्दा को नहीं सुनाते हैं तो यदि आदमी नहीं मरे तो राम नाम सत्य कहिएगा? अभी कह के देख लिए, मार के करे, कहीं कह दिए राम नाम सत्य है तो बिना मारे नहीं छोड़ेगा। रे राम नाम सत्य कैसे आप कह दिए? तो उसको कहिए कि भाई ये गलत है क्या? अच्छे तो है, राम नाम सत्य है, अच्छे तो है, आप क्यों मारते हैं? बोले नहीं नहीं, राम नाम सत्य है, ये बात सही है, लेकिन हर वक्त आप नहीं कर सकते। तो ये तो विडंबना है। तो मैंने कहा अर्थ कह दीजिए। मित्र ने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, यदि आपको पता नहीं है, मुझे पता है, मैं आपको अर्थ भी बता देता हूं। बोले बताइए। मैंने कहा जो आप पढ़ते हैं शुद्धि वाला मंत्र, एक एक शब्द मैं स्पष्ट करके बोल रहा, ध्यान से सुनिएगा। ओ पवित्रम पवित्रो वा, इसका मतलब हुआ ओ पवित्रम का मतलब ओ पवित्र आप हैं। मैंने भी संस्कृत पढ़ा इंटर तक, संस्कृत में बहुत नंबर आया था हमको। कहता ओ पवित्रम, आप अपवित्र हैं या पवित्र है, इस मंत्र का अर्थ मैं बता रहा। ओ पवित्रम पवित्रो वा, आप अपवित्र हैं या शुद्ध है कि अशुद्ध है। ओ पवित्रम पवित्रो वा, सर्वावस्थांगतो भी वा, सर्वावस्थांगतो भी आपका का मतलब हुआ किसी भी अवस्था में, कभी भी पवित्र है, अपवित्र है, शुद्ध है, अशुद्ध है, कैसनो है, किसी भी अवस्था में आप हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाया व्यंतरे शुचि, यदि आप गंदे हैं और पवित्र हैं, किसी भी अवस्था में हैं, तो यदि स्मरण करिएगा, यह स्मरेत, स्मरण करिए। क्या स्मरण करना है? कहता पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम का मतलब होता है, पुंडरीक मन होता कमल, अक्ष्मन नयन, कमल नयन का यदि आप ध्यान करेंगे, इसमें अर्थ में लिखा हुआ है पुंडरीकाक्षम, कमल नयन अर्थात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का यदि आप ध्यान करेंगे किसी भी अवस्था में, गंदे में, शुद्ध में और पवित्र में किसी भी अवस्था में भगवान विष्णु का यदि आप ध्यान करेंगे तो परिणाम क्या होगा? शोभाया भंतरे शुचि, बाहर और भीतर से आप शुद्ध होंगे। देखिए कितना अच्छा अर्थ है, लेकिन जानते ही नहीं। और पुजारी पंडित पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि पेट भरना पेशा है, रोजगार है, वही सुना सुना करके उसको अपना काम करना। सुना जो रहे वो ठीक है, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन सुनाने वाला ही नहीं समझ रहा है, ना जो सुन रहा है उसको समझाते हैं, समझाते भी नहीं है। कह देते हैं पूजा करा दिए, दक्षिणा ले लिए, बस चले गए घर। समझ में आया बात? जो आप पूजा के समय शुद्धि मंत्र पढ़ते हैं उसका यही अर्थ है। अब तो जान गए, आप ही पूछिएगा गुरु जी से, पंडित जी से कि पंडित जी इसका अर्थ बता दीजिए, भागिए जाएगा। हैं क्या पूछता है? चुपचाप रहो, जो कहते हैं सुनते रहो। क्यों? आपको बेवकूफ भी बनाना है, आपको समझाना नहीं है, बल्कि आपके द्वारा हम अपना काम बनाएंगे। अंधे जो बनेंगे उसको ऐसे बेवकूफ बनाएंगे। तो इसका मतलब हुआ आप ध्यान करेंगे तब तो जाकर के बाहर और भीतर से शुद्ध होंगे। तो यही तो बात गुरु महाराज ने बताया ध्यान करने के लिए, इसी काम को तो कर रहे हैं। यदि आप ध्यान करते हैं तो आप भी शुद्ध होंगे, जिनके लिए करते हैं उनको भी शांति मिलेगी। यही असली यज्ञ है ध्यान वाला, क्योंकि जिस मंत्र के द्वारा आपने श्राद्ध किया है उस मंत्र का यही कहना है कि ध्यान करें। आप फिर से समझिएगा पंडित जी से। अच्छा, हम लोग जब प्रवचन करते हैं,
कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछ देते हैं बाबा ये समझ में नहीं आया, अथवा जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं साफ साफ बोलते हैं, दिमाग में घुसा देते हैं बात को, लेकिन कभी आप पंडित जी से पूछते ही नहीं है। पूजा कराने वाले पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, हम भी चले गए, मेरा बेटा करा रहा है, लेकिन आज तक एक बार भी नहीं पूछे इसका क्या मतलब हुआ। कराते जा रहे हैं, घड़िया दसान है, जहां जाने का जाते जा रहे हैं। मन में ये होता है श्राद्ध कर लिए ना तो बहुत बड़ा काम कर लिए, माँ के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए श्राद्ध कर लिए, उसको तो मोक्ष दिला लिए, यही धारणा है मन में। लेकिन जब तक ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करवाएंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। तो मैंने कहा मित्र से, मित्र मैंने तो मंत्र भी पढ़ दिया, उसके बाद अर्थ भी कर दिया, एक बात और पूछना चाहता हूं। बोले पूछिए। मैंने कहा इसमें जो बताया गया ध्यान करने के लिए, आप ध्यान करते हैं? वो तुरंत चट से क्या कहता, बड़ा चतुर था, हाँ हाँ करते हैं। तो मैंने कहा जब आप करते हैं ये बतलाइए, इसमें जो बताया गया है ध्यान करने के लिए उस हिसाब से करते हैं अपने मन से करते हैं? बोले मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ। मैंने ये भी तो गलत है, वहां कह रहे विष्णु भगवान का ध्यान करिए, आप दुर्गा का करते हैं। तब बेचारे अब कितना उसको क्या कहेंगे, वहीं छोड़ दिए, मिलजुल करके वो चले गए अपने, हम अपने इधर चले आए। तो मेरे कहने का मतलब ये है जो कुछ भी आप करते हैं, किसी को बुला के खर्चा तो होता है, जैसे हमको आप बुलाए हैं खर्चा तो होगा, महात्माओं को बुलाने में भी खर्चा होता है। तो खर्चा ऊपर कैसे होगा? जिन महात्माओं को आप बुलाए हैं उनसे ज्ञान सीख लीजिए, सब ऊपर हो जाएगा। एक ज्ञान यदि आप सीख लेंगे 1 लाख का काम करेगा आपके जीवन में। ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं है। तो जिसको भी बुलाते हैं उससे सुनिए, समझिए और सीखिए, तब आपका पैसा खर्चा करना सार्थक होगा। अन्यथा ढेरी पैसा है तो लुटाते जाइए, उड़ाते जाइए, उसमें क्या लगता है? यज्ञ करते रहिए। सबसे बढ़कर के जो यज्ञ है वो सत्संग, ज्ञान यज्ञ है। इसी के द्वारा आपका कल्याण होगा, मोक्ष होगा। आगे मैं बढ़ता हूं कि सत्संग के द्वारा ही श्राद्ध करने से कैसे सद्गति होती है, शांति होती है, तब आत्मा का कल्याण होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। पहले मैं भजन सुनाता हूं, उसका अर्थ भी बताता हूं। कबीर साहब कहते हैं सत्संग कवि साहब क्या कह गए? सत्संग करिएगा तो भरमगढ़ टूटेगा। ये भरमगढ़ किस चिड़िया का नाम? भरम कहते हैं अज्ञानता को, अंधकार को, अल्पज्ञता को, अबोधता को, अल्हड़पन को, अनारीपन को भरम कर। आप जो अज्ञान अवस्था में हैं, कहेंगे हमारे पास तो बहुत ज्ञान है, स्कूल का ज्ञान है, कॉलेज का ज्ञान है, बहुत तरह का ज्ञान है। संत महात्मा का तो आपके पास ज्ञान है, पेट भात का ज्ञान है। कमाते हैं, खाते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, बस इतना ही ज्ञान है। इतना ही ज्ञान संसार में नहीं है। इतना ज्ञान से काम चलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब यहां से संसार से जाएंगे वह ज्ञान है आपको ना, उसी ज्ञान के लिए सत्संग की आवश्यकता है। और कबीर साहब भी वही ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहते हैं, होई विवेक मोह भ्रम भागा। कब?
तब रघुनाथ चरण अनुरागा, जब भगवान में अनुराग होगा, अनुराग में ना लगाव, जुड़ाव, आसक्ति, प्रेम, संबंध, इसको कहते हैं अनुराग। जैसे मोबाइल को छोड़ते ही नहीं, इसको कहते हैं अनुराग। घर को छोड़ते ही नहीं, इसको कहते हैं अनुराग। विशेष लगाव। तो जब आप विवेक को प्राप्त करेंगे तब भगवान में अनुराग होगा, लगाव होगा, और तब भगवान से लाभ होगा। जैसे आपको सत्संग से लगाव है, तभी नहीं आए, तो जब आप यहाँ आए तभी तो लाभ मिल रहा है। उसी तरह से भगवान से लगाव रखेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, तब भगवान से लाभ होगा। जैसे आपके गांव में जो बांटता है, डीलर उसको कहते हैं, राशन बांटता है, उसमें जो कुछ भी बांटता है, उससे जब आप जुड़े रहते हैं प्रक्रिया के तहत, विधि विधान के तहत, तब ना लाभ मिलता है। अच्छा, आप घरे में रहिए, डीलर के पास नहीं जाइए, जुड़े हुए हैं, तब भी लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके घर में पहुंचा देगा, बोलेगा यहाँ आइए, अंगूठा निशान लगाइए, ऑनलाइन सब हो गया है, अब तो राशन मिलेगा। क्योंकि इतना घोटाला, इतना घोटाला, इतना घोटाला हुआ कि घोटाला के कारण ही आजकल ऑनलाइन सब काम हो गया। बैठे बैठे पैसा आ जाता है, अंगूठा दबाते ही राशन मिल जाता है। तो आप जाते हैं वहां तब लाभ लेते हैं। ठीक उसी तरह से भगवान के पास जाइएगा तब ना भगवान से लाभ लीजिएगा। तो भगवान कहाँ दिखता है? भगवान दिखता ही नहीं तो जाएंगे कहाँ? आप सीधा सीधा समझिए, भगवान आपको दिखे ना दिखे, लेकिन सत्संग दिखता है ना, बाबा लोग दिखते हैं ना, बस वहीं पर चले जाइए, यही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। जिस भगवान को आप देख रहे हैं वो भगवान की मूर्ति है, विग्रह रूप है, उसमें भगवान है, वो भगवान नहीं है। यदि कुम्हार के द्वारा, मूर्तिकार के द्वारा भगवान बनाया जाए तो बनाने वाला बड़ा है कि जो कुछ बनाए वो बड़ा है? बनाने वाला बड़ा है। तब तो जो कुंभकार है, मूर्ति बनाता है, भगवान से बढ़ करके तो वही हो जाता है, उसी की पूजा करिए। जो मूर्ति बनाई गई है उसमें भगवान है, लेकिन वो भगवान नहीं है। एक बार गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे, महर्षि में परम जी महाराज, बहुत लोग बैठे हुए थे सत्संग में। सत्संगी तो आते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी श्रोता आते हैं जिनकी जिज्ञासा होती है, या देखने के लिए भी आते हैं, सुनने के लिए आते हैं। आने देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ये तो मांस खाता है, मछली खाता है, ऐसा है वैसा है। अरे वैसा ऐसा है, वो आएगा सुनेगा तभी तो आपके जैसा बनेगा। अब उसको छांटते रहिएगा, उसका कल्याण आप कैसे करिएगा? सब जो गंदा है उसी को यहाँ बुलाइए, पवित्र वाले का कोई जरूरत नहीं है। जो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, शराब पीता है, गोली चलाता है, गुंडा बना हुआ है, बदमाश है, वो पवित्र है, उसको यहाँ लाइए, क्योंकि उसी को शुद्ध करना है। चादर आप मॉल से खरीद के लाए, 10,000 की चादर है, अब उसको धोने लगिएगा, कैसा बेवकूफ आदमी है, अभी खरीद के आए इसको धो रहे हैं। तो धोना किसको है? जो गंदी है चादर। उसी तरह से सत्संगी किसको बनाना है? जो नहीं बना हुआ है। जो बना हुआ है वो तो बन ले, तो उसको ही बुला के लाइए। जो गड़बड़ है गांव में, समाज में, टेढ़ा है, उसी को सोझा करना है। उससे घृणा मत करिए, उसी से मेल करिए और उसको अपने जैसा बनाए, उनके जैसा मत बनिएगा। बनाने के लिए उसको बुलाइए। तो जो व्यक्ति बिगड़ा हुआ है उसको सुधारना है, जो गंदा है उसको शुद्ध करना है, जो गुंडा है उसको सत्संगी बनाना है, सज्जन बनाना है। समझे? तो गुरु महाराज के सत्संग में सब तरह के लोग आते थे। सत्संग जब पूरा हो गया, एक आदमी गुरु महाराज के पास गए। उन्होंने कहा कि महाराज आपका सत्संग हम सुने, ठीक है लगा, लेकिन एक बात का खटका रह गया मन में। तो गुरु महाराज ने कहा आप सत्संग भी सुने, खटका भी रह गया। खटका किस बात का? तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आप सत्संग जो किए,
कहीं पर ठाकुर जी को पधराए नहीं, अर्थात न फोटो लगाए न मूर्ति देखे, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल में आप बैठे रहे, कहीं फोटो फाटो भगवान का कुछ भी नहीं देखे हम। तो ठाकुर जी को जो नहीं पधराए, जैसे गुरु महाराज का भी तस्वीर लगा, ऐसा पहले नहीं लगता था, इसीलिए हमको खटका रह गया। सत्संग तो अच्छा लगा, लेकिन ठाकुर जी को आप क्यों नहीं पधराए, यही पूछना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, आपने सत्संग सुना बड़े गौर से, बहुत अच्छा लगा। तो गुरु महाराज ने कहा, जो आपने सत्संग सुना वही सत्संग ठाकुर जी थे और उसी को मैंने पधरा दिया था। तो बोले कि यह जो सत्संग है ये है ठाकुर जी, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, देवता है, देवी है, देव है। क्योंकि सो कैसे कह सकते हैं? मैं अपनी ओर से तो नहीं कह रहा हूं, एग्जाम्पल देकर के, उदाहरण देकर के बताता हूं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? हे भगवान हमको सत्संग दीजिए। उनसे पूछा गया, आप सत्संग मांगते, सत्संग से क्या होता है? बेटा मांग लेते, बेटी मांग लेते, स्वास्थ्य बढ़िया से मांग लेते, कि धन ढेर हो जाए वो मांग लेते भगवान से। ये क्या सत्संग मांगते हैं? इस सत्संग से क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज संत थे, उन्होंने कहा मैं इसलिए मांगता हूं सत्संग, सत्संग जीवन का जड़िया है, मूल है। सत्संग कल्प वृक्ष है, कामधेनु के समान है। सत्संग से ही सब कुछ मिलता है, क्योंकि सत्संग भगवान का निज अंग है। भगवान का जब निज अंग का मतलब जैसे हाथ है, इसको निज अंग कहते हैं, पैर, पेट, पीठ, इसको निज अंग कहते हैं। तो भगवान है कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। भगवान का रूप ये है। यदि भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आपको प्रकाश की प्राप्ति का प्रबंध करना चाहिए, शब्द की अनुभूति का आधार लेना चाहिए। भगवान कैसे हैं? ज्योति स्वरूप, शब्द स्वरूप। कहेंगे कैसे आप कह सकते हैं? मैं उदाहरण देता हूं उपनिषद का, संयोग है, उसको पढ़िए, उसमें है ये बात, किस तरह से भगवान ज्योति स्वरूप है। इसी बात को मैं पुष्ट कर रहा, बता रहा हूं। एक बार भगवान श्री राम और हनुमान जी एक जगह थे, ये मुक्तिकोपनिषद में बात है, प्रसंग। तो हनुमान जी ने जिज्ञासा किया कि प्रभु, आपको कोई जानना चाहे, आपको प्राप्त करना चाहे, तो इसके लिए करना क्या है? धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, कथाओं को सुनेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, कोई कहेगा भगवान सामने में ही है, फिर हनुमान जी क्यों कहते हैं आपको हम देखना चाहते हैं? भगवान जो सामने में है वो सगुण साकार में, स्थूल रूप में है। वह भगवान का वास्तविक रूप नहीं है, निज स्वरूप नहीं है। तब ये भौतिक रूप है, स्थूल रूप है। उस जैसे हमारा शरीर है, यह स्थूल रूप है, इसमें जो व्यापक है वो परमात्मा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे राम, आपको हम देखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए करना क्या है? जो भागवत कथा है उसको सुनेंगे, राम की कथा उसको सुनेंगे, गीता की कथा उसको सुनेंगे, कि और कुछ करेंगे? भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी कोई कथा पथा सुनने की जरूरत नहीं है। बहुशास्त्र कथा कंतारो मंतन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या हो? भगवान श्री राम कह रहे हैं, मुक्ति को उपनिषद में है। यदि था नहीं लगता है उपनिषद का, सत्संग योग से ढूंढिएगा, क्योंकि वो सीमित रूप में है, ढूंढ लीजिएगा। प्रथम भाग में है, सत्संग योग पहला भाग में है, उसमें ये श्लोक है, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या फल? यदि मुझे प्राप्त कोई करना चाहता है, मारुति ज्योतिरांतरम, हे मारुत, अर्थात हनुमान जी
जो ज्योति है कहाँ है? अंतर में। मारुति ज्योतिरांतरम, तुम्हारे भीतर में, हमारे भीतर में, सबके भीतर में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उसकी खोज करेगा तो मैं मिल जाऊंगा। भगवान कहाँ है, कैसे है, सो दिमाग में घुसा, समझ में आया बात? भगवान श्री राम कह रहे हैं मैं ज्योति स्वरूप हूं। तो जिस प्रतिमा के पास आप जाते हैं, उस प्रतिमा के ऊपर में ज्योति देखते हैं? कहां देखते हैं? वो तो लाइट जो देते हैं वो देखते हैं, लेकिन जो ज्योति है वो व्यापक है, हमारे अंदर में भी, सबके अंदर में है। अर्थात परमात्मा भगवान यदि आप ढूंढना चाहते हैं, आपके अंदर में, भीतर में है, वो ज्योति रूप में है, प्रकाश रूप में है। ये भगवान श्री राम कह रहे हैं। खोज यदि आप करते हैं तो अंतर में खोजिए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज कहते हैं खोजिए। किसको खोजिए? हलवा को, रसगुल्ला को, या परिवार को, धन संपत्ति को? नहीं नहीं, परमात्मा को, ईश्वर को। हेरा गया है क्या? बोले हाँ हेरा गया है। कहाँ हेराया हुआ है? बाहर में हेराया हुआ नहीं, आपके भीतर में हेरा गया है। तो जहां वस्तुएं हैं वहीं खोजिएगा। मान लिया जाए आपका हीरा है, हीरा तकिया के नीचे हेराया हुआ है, आप खोजने के लिए जाते हैं खेत खलिहान में, तो मिलेगा? तो जहां हीरा हेराया हम खोजिएगा, आपको तो पता ही नहीं है कैसे खोजेंगे। एक गांव देहात की बूढ़ी माता जी, उनकी साड़ी फट गई थी। उनके मन में होता है साड़ी फट गई है, सिल लेंगे तो पहनने के काम में आएगा। शाम का समय था, वह सुई खरीदने के लिए घर से निकलती है, पास के दुकान में जाती है। दुकानदार से बोला कि बाबू सुई धागा दे दो, तो दुकानदार सुई देता है। वह खरीद करके बूढ़ी वापस घर की ओर लौटती है। शाम हो गया है। जिस गली होकर के वो आ रही थी, वह जो जगह थी उभड़ खाबड़ थी, ऊंचा नीचा होता है ना, कच्ची सड़क जैसे पहले होती थी। तो आ तो रही थी, हाथ में सुई थी, पैर जो उभड़ खाबड़ में पड़ गया, हाथ हिल गया, सुई गिर गई गली में। वह आगे बढ़ती है, वहां चली गई जहां बिजली बत्ती जल रही थी, म्युनिसिपैलिटी का जो पोल था, वहां पर जाती है और घूम घूम करके सुई ढूंढती है। ये कोई व्यक्ति आ रहे थे, उसने देखा ये बूढ़ी कुछ खोज रही है, कुछ खोया होगा, हेरा गया होगा। वह व्यक्ति पूछता है बूढ़ी से कि माता जी, लगता है आपका कुछ खो गया है, हेरा गया है, यहाँ कुछ खोज रही है क्या? बोले हाँ बेटा, मेरी सुई गिर गई है, वही मैं ढूंढ रही हूँ। उस सज्जन के दिल में दया आ गई, बूढ़ी है, नजरें कमजोर है, मदद कर देते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हम भी खोज देते हैं। वो भी ढूंढने लगे गोल गोल घूम करके। फिर एक दूसरे व्यक्ति आए, उसने कहा कि आप लोग क्या ढूंढते हैं इस बिजली बत्ती के पास? बोले माता जी की सुई खो गई है, ढूंढने में मदद कर रहे हैं। उसके भी दिल में दया हो गई, नहीं नहीं हम भी मदद कर दें। इंसान को वक्त पर सहयोग करना चाहिए, नहीं तो ये जो शरीर है ना, इस शरीर को जब तक आप बढ़िया से हलवा पूरी खिला खिला करके रखे हैं तब तक तो ठीक है, मरने के बाद इसका अचार चटनी कुछ नहीं बनेगा। ऐसा ये शरीर है।
तो यदि आप कुछ करना चाहते हैं इंसानियत के नाते, जब तक आपके हाथ में ताकत है कर दीजिए, नहीं तो ऐसा आएगा कि लोटा भी नहीं उठा पाएंगे। ऐसा होता है बीमारी में। यदि कोई गिरा हुआ है दौड़ के उठा दीजिए, यदि आप नहीं गए उठाने के लिए, जब आपको बीमारी हो जाएगी ठोने में, आप खाट पर से जैसे उठेंगे गिर जाएंगे धड़ाम से। ये भी तो दुर्दशा होती है। गठिया बीमारी हो जाती है, ठौना पकड़ लेता है तो कमर पकड़ लेता है तो गर्दन पकड़ लेता है। एक दिन ऐसा आता है कि यमराज सांसें खत्म कर देता है। तो कुछ मदद कर देना चाहिए इंसानियत के नाते। तो तीसरा आदमी भी खोजने लगे। फिर एक आदमी आता है, वो देखते हैं कि ढेरी आदमी खोज रहा है, बहुत देर से खोज रहा है, कि खोज क्या रहा है। तो पूछता है कि आप लोग क्या खोज रहे हैं इतनी देर से? तो लोगों ने कहा कि माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढने में मदद कर रहे हैं। वह व्यक्ति बड़ा तेज था, होशियार था। वो माता जी से ही पूछता है कि माता जी, आपकी नजरें कमजोर हो गई है, इसीलिए आप नहीं खोज पाती हैं। हम लोगों की नजरें बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, अभी दिखता बढ़िया से है। आप ये बतलाइए कि सुई गिरी कहाँ पर? सबको इस एक के बार नजर गड़ाएंगे, सुई जरूर मिलेगी। बोले कि बाबू, सुई फलाने गली में गिरी है। सुई गली में गिरी है, खोज यहाँ हो रही है। यहाँ क्यों खोजते हैं? बोले गली में अंधकार है, यहाँ प्रकाश है, इसलिए यहाँ खोजते हैं। तो कबीर साहब ने कहा वस्तु कहीं आ ढूंढे कहीं विधि आवे हाथ, कहा कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। ये खोज तो कर रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, धामों में। कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही। सब घट में गोविंद है, संगी रहे हरिपास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंगध डोले घास। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज। गुरु महाराज कहता अपने में खोजिए। बहुत संतों के वाणी को आप पढ़े होंगे या पढ़िएगा। जिस तरह से गुरु महाराज ने पदबद्ध किया, रचना लिखा है क्रमबद्धता पूर्वक, उस तरह से कोई बिरले संत लिखे होंगे। गुरु महाराज ने जैसा लिखा है, जैसे मान लिया जाए हम नानक साहब के पद को पढ़ते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। पूरे पद को पढ़ लीजिए। ईश्वर को खोजने के लिए बाबा नानक कह रहे हैं, अंदर में खोजिए, बाहर क्यों जाते हैं? ईश्वर ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन गुरु महाराज सिर्फ खोजने ही नहीं कह रहे, कैसे खोजेंगे ये भी बताया। इतना ही नहीं, गुरु महाराज ने ये भी कहा है कि मिलेगा क्या क्या। इस तरह से सबके पद में हम नहीं पाते। तो गुरु महाराज कहते हैं खोजने के लिए तो मैं कह रहा हूं कि अंदर में खोजो, लेकिन खोजोगे कैसे? जैसे कोई कहता है कि यहाँ पर हीरा गड़ा हुआ है, खोदिए। खोदने के लिए तो बता दिया गया, लेकिन खोदेंगे कैसे? कुदाल से खोदेंगे कि खुरपी से खोदेंगे कि जेसीबी लगा लेंगे? खोदने का तरीका अलग होगा ना। अच्छा मान लिया जाए 100 फीट नीचे हीरा है, खुरपी से खोद रहे हैं, बेवकूफे न होंगे भाई। खोद तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन खुदाई ठीक से नहीं हो रही है। खोदने के लिए जेसीबी लगाई, 100 फीट वो खोद देगा। विशेष संसाधन है वो। तो गुरु महाराज कहता है खोजना है तो कैसे खोजना है, तरीका बतला रहे हैं।
दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, एक नोक बना के, हाँ दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, गुरु महाराज क्या कहते हैं? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, नजर मन आंख, आंख को निकाल करके एक जगह करेंगे, नहीं नहीं अरे आंख मत फोड़िएगा। गुरु महाराज कहते हैं आपकी जो नजरें हैं उसको ठीक ठाक रखिए, निकालना उकालना नहीं है। तो कहते हैं एक जो करने के लिए कहते हैं इस आंख को एक नहीं करना है, आपके भीतर में एक आंख है, भीतरों आंख है राम, उस आंख को आप जानते भी नहीं है, उसी आंख से परमात्मा दिखते हैं, हीरा उसी आंख से दिखता है। अरे भाई आप मशीन ले आइए, दूरबीन जो वैज्ञानिक लोग बनाए, दूरबीन से दूर तक देखते हैं, उसी तरह से जेसीबी मशीन तो रखिए, लेकिन वह संसाधन होना चाहिए कि हीरा गड़ा कहां पर है। अब पूरे गांव को खोद दीजिएगा जेसीबी मशीन से, हीरा मिलेगा? अरे जिस स्थान पर गड़ा वहां खोदिएगा कि पूरे गांव को खोदते रहिएगा, तो खोदते रहिएगा जेसीबी मशीन से भी नहीं मिलेगा। तो वह जो दूरबीन है जिससे दिखता है क्या, सार वस्तु, सही वस्तु जिसको हम पाना चाहते हैं, तो वैसी व्यवस्था करनी होगी। तो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को, ईश्वर को, उसके लिए दृष्टि चाहिए, आंख चाहिए। वह आंख भीतर में है, वही आंख भोले बाबा के पास भी था, उसको शिव नेत्र भी बोलते हैं। तो भोले बाबा महान गुरु थे, ध्यानी थे, अखंड ध्यान लगाते थे, लेकिन आजकल उस बाबा को लोग जो सुला दिए हैं ना, जगाना चाहते हैं। भोले बाबा जब सो जाएंगे तो हम आपकी क्या स्थिति होगी, कोई नहीं जगाएगा। तो संत सोते नहीं है, जागो महादेव बोलते हैं ना, भाई महादेव को तुम क्या जगाओगे, वो तो सदा से जगा हुआ है, कभी सोया ही नहीं है। जाएंगे तो कोई उठ भी नहीं पाएगा। इसीलिए भोले बाबा जिस तरह से जगे थे वैसी प्रक्रिया करिए तो आप जग जाइएगा। भोले बाबा को मत जगाइए। कैसे भोले बाबा जगे थे? जप करके, ध्यान करके, समाधि लगा करके। रामायण की जितनी बातें सब भोले बाबा की। एक गुरु महिमा पर भोले बाबा का भी किताब है, उनकी ही बातें शास्त्र में, उसको सुनिए, उसको पढ़िए, तब जगाइएगा तो अच्छा लगेगा। हम लोग भोले बाबा की उपासना करते हैं, भोले बाबा के कहे अनुसार हम लोग चलते हैं। तो कहते हैं जो दृष्टि है, दूरबीन आपके पास है। कैसा दूरबीन? गुरु महाराज ने बताया, एक बिंदुता दूरबीन हो, मशीन जिससे देखेंगे हीरे को। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, ब्रह्मांड हो, बाहर में क्या फिरे, एक
गुरु महाराज कहते हैं एक बिंदुता जो है, जो बिंदु ध्यान करते हैं वो दूरबीन का काम करता है। यदि आपको घर में सासू माँ कुछ नहीं देती है, छिपा छिपा के रखती है, गोदरेज में, अलमीरा में रुपया गहना पैसा आपको देखने नहीं देती है, आप यही दूरबीन प्राप्त करें। सब देख लीजिएगा गोदरेज में, कहिएगा सासू माँ आप रुपया छिपा के रखें, उसको भी आश्चर्य है आप कैसे देख ली। ये दूरबीन ले लीजिए। यदि ये हो जाएगा तो सासू माँ छिपा के नहीं रख सकेगी। तो गुरु महाराज का एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे? बाहर में जो दूरबीन है उससे तो कुछ सीमा भर देखते हैं, लेकिन अंतर का जो दूरबीन है असीम तक देखते हैं। बाहर का दूरबीन क्या करे? ये जो दूरबीन है देखने का संसाधन है, देखने का संसाधन भी चाहिए, खोदने वाला भी चाहिए संसाधन, और खुदाई का तरीका भी सीखना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं निज तन में खोजो सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घर में हरि है, अपने में खोजना, निज तन में खोजो सज्जन। व्यवस्था सदगुरु महाराज देते हैं, अर्थात तरीका बतलाते हैं, जिसको भजन भेद कहते हैं। जब आपको व्यवस्था मिल गई है तो खोदी, अर्थात मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग जो है ये जैसे भी है, नादानुसंधान, इसको जैसे भी कहता है, इसी से खुदाई हो। गुरु महाराज ने युक्ति बतला दिया है, अब कोई तरीका भी बतला दे और उसको कहेगा अभी खोद दीजिए तो हमको फुर्सत नहीं है, आपको बतला दे अपना खुदाई करते रहिए। तो गुरु महाराज ने जो बतला दिया है मानस जब, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, ये जैसे भी मशीन है, एकदम फास्टली खुदाई होगी, जल्दी से जल्दी। लेकिन और भी तरीका है, उससे देर लगेगी। इसलिए फास्टली जल्दी खोदना चाहते हैं तो सदगुरु का जो सच्चा ज्ञान उसको ले लीजिए। अब खुदाई से मिलेगा क्या, ये गुरु महाराज बतला रहे हैं। यदि आप खोदिएगा तो पहले बता रहे हैं कि देखो जो खोद रहे हो उसमें उपलब्ध होगा। जैसे बोलते हैं यहाँ हीरा है, तो गुरु महाराज कहते हैं तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना, सूरत को खींचना, हाँ तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना, सूरत को खींचना, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ के खोजना, हाँ अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ के खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घर में हरि है, अपने में। गुरु महाराज का तो क्या मिलेगा? दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय, अस्कर गुरु दया। दृष्टि जैसे टिकेगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, जो मेन पॉइंट है वहां झलक होगी, दिखेगी। जैसे जब खोदते हैं तो पहले तो आंशिक रूप में देखते, खटखटाता है, उसके बाद चेहरा दिखता है, फिर खोदते हैं विशेष रूप से। तो पहले खुदाई में यदि सफलता मिलेगी आपको प्रकाश मिलेगा, उसके बाद शब्द मिलेगा, यही हीरा है। जो खुदाई का मेन पॉइंट है वहां पर खोदना पड़ेगा। तो कहते हैं तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचना, सूरत में ना ख्याल,
आपका जो ख्याल है मेन पॉइंट पर केंद्रित होना चाहिए। जैसे मानिए हीरा की खुदाई हो रही है, आपको पता तो होना चाहिए कि इसी के अंदर में है, तभी न सीधे में खोदिएगा। कहीं डिसमिस हो गया, इधर उधर हो गया तो खुदाई तो होगी, मिलवे नहीं करेगा। इसीलिए साधकों को, सत्संगियों को खोज करनी चाहिए, खोदनी चाहिए। क्या? शांति की खोज, हीरा प्राप्ति का। हीरा कोई बाहर का हीरा नहीं है, ईश्वर परमात्मा रूपी हीरा है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। हम तो आज तक हीरा देखे भी नहीं है। कहाँ हीरा है यदि पता चल जाए तो देखियो लेंगे। तो जिस हीरे की खोज मैं कह रहा हूं वो हीरा परमात्मा है, ईश्वर है, वही शांति है, सुख है, सुकून है। इसी के खोजने के लिए गुरु महाराज कहते हैं। तो परमात्मा को खोजना चाहते हैं तो अपने अंदर में खोजिए, यही असली ज्ञान है। इसीलिए यही सार बात है। तो भगवान श्री राम ने जो बतलाया हनुमान जी को, अंतर की ज्योति की खोज करो, प्रकाश की खोज करो। यह जो सत्संग है इसी से आप के अंदर में जो अज्ञानता छा गई है, अबोधता, भ्रम, सस्पेंस होते रहते, कंफ्यूज जिसको बोलते हैं। दिन भर तो कंफ्यूज होते ही रहते हैं, ये करे कि नहीं करे, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, क्या कदम उठाना नहीं उठाना है। इसी को कंफ्यूज कहते हैं। सशंकित होना, भ्रमित होना, इसी को कहते अज्ञानता। यही है अबोधता। आपके पास ज्ञान नहीं है इसीलिए आप भ्रमित रहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, करु सत्संग भरम गर करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर, करो सत्संग भरम गर टूटे। कबीर साहब का तो सत्संग करिएगा, जो आप सशंकित होते रहते, भ्रमित। बहुत लोग थोड़ी थोड़ी बातों में भ्रम करते हैं। पता नहीं दाल बनाए हैं तो इसमें सही से नमक दिए होंगे कि नहीं दिए। अरे नहीं दिए हैं, दिए हैं, खा के तो देख लीजिए। पहले क्या सोचने लगते हैं। अब घर जा रहे हैं, पता नहीं वहां महाभारत होगा कि रामायण की कथा होगी, आप क्या सोचते रहते हैं। घर जाकर के देख लीजिए महाभारत हो रहा है कि रामायण बाँच रहा है, पता चल जाएगा। बहुत लोग इसी से टेंशन में रहते हैं कि हवाई जहाज में उड़ेंगे। भाई हवाई जहाज में उड़ेंगे, जिस दिन टिकट कटा लीजिएगा उसे उड़ जाइएगा। पहले से प्लानिंग क्यों करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं 2050 में अंबानी जैसा बन जाएंगे, 50 में बनेंगे। अभी खोपड़ी में टेंशन ले, दिमाग खराब कर रहे हैं। हमारे संत महात्मा कहते हैं वर्तमान में जी लीजिए। वर्तमान किसे कहते हैं? जिसमें आँख खुलती है और जब तक बंद नहीं होती उसको वर्तमान कहते हैं। आँख खुलती है और सोने के पहले तक को वर्तमान कहते हैं। इतने ही समयों में जी लीजिए, काफी है। इतने में ही प्लानिंग करके कर लीजिए। तो कल का क्या ठिकाना है, कल मर जाएंगे तो। प्लानिंग करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, कार एक्सीडेंट में स्वाहा हो जाती है। प्लानिंग धर ले रह जाता है। इसलिए वर्तमान में जी लीजिए। तो ये जो टेंशन होता है अज्ञानता के कारण, भ्रमित जो होते हैं अज्ञानता के कारण। यदि सत्संग करेंगे तो भ्रम दूर हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं हमको तो ज्ञान है, मैं बतला रहा हूं कि आपको सही ज्ञान नहीं है। एग्जाम्पल, उदाहरण दे करके, एक गाय है जो बछड़ा देती है। वह बछड़ा यह जरूर जानता कि ये मेरी मां है। जो बछड़ा है उसको इतना ज्ञान है कि ये मेरी मां है। कहां दूध होगा इसको बछड़ा को पता है, मां को पहचानता है। दूध पीने का स्थान को पहचानता है। तो मां के पीछे पीछे घूमता है ना, इसको कहते हैं बुद्धि। बुद्धि से तो पहचानता है।
लेकिन बछड़ा के पास विवेक नहीं है। कहेंगे ये पर्यायवाची शब्द में तो एक ही बात है, बुद्धि, विवेक, मति, धी, ज्ञान, विचार, सब तो एक ही है। आप कहते हैं बछड़ा के पास बुद्धि है, विवेक नहीं है, तो दोनों में अंतर में बता रहा, बुद्धि में, विवेक में। पर्यायवाची हिसाब से दोनों एक है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। बछड़ा के पास बुद्धि है मां को पहचानने का, लेकिन विवेक नहीं है। क्या विवेक नहीं है? वह बछड़ा बड़ा होता है, जब धाकर बन जाता है, मां से वो संबंध बनाता है, ये विवेक नहीं है उसको। बुद्धि तो है, लेकिन किससे संबंध बनाना चाहिए ये बछड़े को पता नहीं है। बछड़ा मां से भी संबंध बनाता है, इसी की आवश्यकता है सत्संग, इसीलिए जरूरी है। बुद्धि आपके पास है कमाने का, खाने का, गपियाने का, लेकिन विवेक नहीं है। विवेक की आवश्यकता है। आप किस तरह से व्यवहार करेंगे मां से, पिता से, भाई से, परिवार से, समाज से, इसके लिए विवेक जरूरी है। वैसे तो बुद्धि है ये, बिनु विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। जब तक विवेक नहीं होगा इस संसार में पार नहीं लगेगा। तो विवेक के लिए क्या करना है? सत्संग करना है। आप जब प्रातःकाल सुन रहे थे सत्संग योग से पाठ, जो पहला मंत्र हमारे आदरणीय लाल बहादुर बाबू पढ़ रहे थे, उसमें वेद भगवान क्या कह रहे थे? वेद भगवान कह रहे थे कि सत्संग करें। जब तक सत्संग नहीं करेंगे आपका जो यज्ञ है, जो पूजा है, जो श्राद्ध है, वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। आज जो आपने सत्संग कराया वो माता जी के लिए ये यज्ञ पूरा हो गया, श्राद्ध पूरा हो गया, क्योंकि ये ज्ञान यज्ञ है। आप भी समझ लिए जो बातें मैंने कही, समझे कि नहीं समझे? और यदि कोई नहीं समझे, कोई जिज्ञासा हो तो हमको बताइएगा, हम फिर समाधान करेंगे। मैं जिज्ञासा समाधान भी करता हूं, इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग